नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक साल पहले मैंने ये प्रोग्राम ऐसा किया था जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर मतभेद या इख्तलाफात ज़ाहिर हुए थे। तब मैंने प्रोग्राम किया था और समझाया था। और खैर मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा आपको, लेकिन अभी जो ख़ास बात है वो ये है कि भारत का जो मौक़िफ़ था, जो प्ली थी, वो ये थी कि अगर हम दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई भी इख्तलाफ है, कोई भी मतभेद है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक न्यूट्रल पार्टी को अपॉइंट करना है और वही इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस पे बज़द था कि नहीं, मैं तो क्या बोलते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाऊंगा, और वो वहां पर गया भी। लेकिन भारत ने उसको उस पे मतलब इंटरटेन नहीं किया और भारत अपनी इस बात पे अड़ा रहा कि नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो न्यूट्रल पार्टी है उसी को ये फैसला करना है। अभी कल इसका फैसला आ गया है न्यूट्रल पार्टी का, और उसने साफ साफ कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी इस बारे में बहुत क्लियर है कि अगर कोई भी इख्तलाफ है तो वो सिर्फ न्यूट्रल पार्टी ही उसका फैसला कर सकता है और किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी आर्बिट्रेशन का इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके जवाब में अभी भारत ने इसको अपने मौक़िफ़ के दुरुस्त होने का एक सबूत कहा है। अच्छा, अभी मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। वैसे मैं लिंक दे दूंगा, मेरा पुराना भी व्लॉग है, वो देख सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। 47 में पाकिस्तान बना, भारत को तोड़ के दो मुल्क बने। तो जो नदियां हैं कई सारी जो हैं वो शुमाल से यानी उत्तर से शुरू होके दक्खन या जनूब तक जाती हैं, जो भारत और पाकिस्तान में है। तो मोस्टली ये जैसे दरियाए सिंध है, तिब्बत में मानसरोवर से शुरू होता है, लद्दाख में इंटर होता है और फिर वहाँ से गुजरता पाकिस्तान में दाखिल होता है और फिर जाके जुनूब में सिंध सूबा जो है उसके शाह बंदर इलाके के नज़दीक वहाँ जाके ख़त्म होता है। तो ये ऐसी 6 नदियाँ हैं। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था ये 1951 में इस बात पे मतलब मुज़ाकरात शुरू हुए थे, बातचीत शुरू हुई थी और इसका फैसला 1960 को हुआ। और उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे दोनों ममालिक के, पाकिस्तान का उस वक़्त सदर था जनाब मोहम्मद अयूब खान और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म था जवाहरलाल नेहरू। और ये फैसला हुआ था सितंबर में 19 सितंबर 1960 को इस पर दस्तखत हुए थे जो इंडस वाटर ट्रीटी है। और उसमें 3 दरिया जो है भारत को दिए गए और 3 पाकिस्तान को दिए गए। ईस्टर्न तरफ से जो दरिया गुजरते हैं जैसे ब्यास, रावी और सतलज, ये भारत को दिए गए और जेहलम, चनाब और इंडस या दरियाए सिंध ये पाकिस्तान को दिए गए। और इस तरह से पानी का बंटवारा हुआ और ये एग्रीमेंट तय पाया। अच्छा, इसमें ये बात भी खास थी, इट इज वेरी वेल मेंशन्ड इन द ट्रीटी दैट अगर एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी मुल्क दोनों में से अगर इन दरियाओं का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के अलावा यानी ज़मीन की सैराबी के लिए, पानी देने के लिए, उस पर्पस को छोड़कर अगर किसी दूसरे मकसद के लिए दरिया का इस्तेमाल करता है तो वो कर सकता है। बाकी अगर पानी को वो
अपने जो उसको अलाटेड है उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। अब 2010 में भारत ने झेलम नदी, जो कि पाकिस्तान को मिली है, उस पर भारत की जो कश्मीर है ना, वहाँ पर जो है वो बिजली पैदा करने के लिए किशन गंगा डैम और राटले डैम वो बना रहा है। उस पर पाकिस्तान को एतराज है, जबकि भारत ने तो साफ साफ बोल दिया है दो बातें। एक तो हम इसमें से पानी का एक कतरा भी नहीं लेंगे, सिर्फ इसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरे, अगर आपको कोई एतराज है, पहले तो हम दोनों आपस में मिलकर बैठते हैं, सुलझा लेते हैं। अगर उसमें पे नहीं होता तो फिर ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है, न्यूट्रल पार्टी, वो इसका फैसला करेगा। लेकिन पाकिस्तान तो जिद पे अड़ा हुआ, वो चला गया जो है ये क्या बोलते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। अब इसका फैसला कल आ चुका है। अच्छा, अभी आज भी भारत इस बात पे जो है तैयार है पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के, और वैसे तो हकीकत में वक्त बहुत बीत चुका है, तकरीबन 77 साल गुजर चुके हैं, या नहीं तो एग्रीमेंट को बोल दें तो भी 65 साल तो बीत चुके हैं एग्रीमेंट को। इस बीच में बहुत सारी जो हकायक हैं वो बदल चुके हैं, और भारत तो इसके लिए भी तैयार है कि आइए मिलके बैठे, इन 6 दरियाओं का जो पानी है और किस तरह दोनों ममालिक के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए बातचीत करें। लेकिन पाकिस्तान है कि बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, और ये शेयर इनएफिशिएंसी है, यानी नाअहलियत है पाकिस्तानियों की, बेवकूफ़ी है, इल मैनेजमेंट है कि वो इतना सारा पानी, 80% पानी पाकिस्तान को देता है भारत। कोई भी सुनेगा तो उसको हैरत होगी, जवाहरलाल नेहरू ने तो 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, उसके बाद भी वो हमेशा चिल्लाते रहते हैं हमें पानी कम पड़ता है, और इतनी बेईमानी करते हैं, सारा पानी पंजाब खा जाता है और सिंध को कुछ भी नहीं मिलता। दरिया सिंध में जब पानी पहुंचता है ना, तो जो जनूब में है, साउथ में जो है, वहां पे गुलामन बैराज के बाद तो पानी खत्म हो जाता है, समंदर का पानी अंदर आ जाता है, खारा पानी। ये हालत है सिंध में, और सिंधी चिल्लाते रहते हैं, पंजाबी लोग उनका सारा हक खा जाते हैं। खैर, ये उनका अपना मसला है, आपस में सुलझाए, लेकिन ये उनकी इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो पानी को सही इस्तेमाल नहीं करते, और फिर चिल्लाते हैं कि भारत ये डैम बना रहा है। तो भाई, भारत डैम बना रहा है, इट इज़ नॉट फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, इट इज़ फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेशन। उसके लिए तो हमें हक पहुंचता है, और अगर आपको कोई एतराज़ है, यू कैन गो टू वर्ल्ड बैंक, न्यूट्रल पार्टी, दे कैन डिसाइड ऑन दिस मैटर्स। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि कल इसका फैसला आ गया है, और अब इस बात से साफ साफ जाहिर हो गया है कि भारत का जो मौक़िफ़ है ना, वो दुरुस्त था। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।